student, I am Amit. This is the 7th series of your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to discuss the shape of a sphere. So first of all we will discuss about the formula used in a sphere, and after that we will solve exercise 13.4. Okay. So sphere के shape से तो आप पहले से familiar होंगे. तो यहाँ पे मैंने एक sphere बना दिया है. Sphere एक 3 dimension body होगी. ठीक है. एग्जाम्पल में अगर आप स्फीयर लें तो एग्जाम्पल में स्फीयर का आप ले सकते हो अर्थ स्फीयर है. बॉल है आपके पास कोई, तो बॉल भी आपकी स्फीयर की शेप की है. ठीक है. तो स्फीयर है. सर्किल को स्फीयर से कभी कंफ्यूज मत करिएगा. सर्किल इज अ 1 डायमेंशन फिगर जो केवल पेपर पे हम बना सकते हैं. ठीक है. पेपर हम बना सकते हैं, इसको कट आउट कर सकते हैं, बना के इसको कट आउट कर सकते हैं. सर्किल इज अ 1 डायमेंशन फिगर, लेकिन स्फीयर आपका 3 डायमेंशन फिगर होता है. ठीक है. और इसके एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. एग्जाम्पल में अर्थ और बॉल जो है वो स्फीयर के शेप को रिसेंबल करते हैं. ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर. यहाँ से आपको स्फीयर दिख रहा होगा, ये स्फीयर की रेडियस हो गई. ठीक है. तो सरफेस एरिया अगर हमको इस स्फीयर का निकालना है तो हमको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर. फिर हेमीस्फीयर की बात करें तो हेमीस्फीयर का मतलब हो गया हाफ स्फीयर. हेमी का मतलब हो गया हाफ स्फीयर. स्फीयर को आप कट कर दो, इसको एकदम बीचों बीच से कट कर दोगे तो आपको एक हेमीस्फीयर मिलेगा. अगर आप इस स्फीयर को बीचों बीच से अगर आप कट करोगे तो आपको एक हेमीस्फीयर मिलेगा. ठीक है. तो हेमीस्फीयर की बारे में बात करें तो हेमीस्फीयर आपको पता चल गया. इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाली एरिया, एंड दिस विल इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया हो गई. ठीक है. दिस वन वाली. और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया एट द टॉप. टॉप पे जो एरिया दिख रही है आपको, तो टॉप पे जो एरिया है वो कैसी एरिया आपको दिख रही है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है. तो टॉप पे एरिया कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर. तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया टॉप पर. तो टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर की कितनी हो जाएगी, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो आपको यही 3 फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं. ठीक है. एक सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. बस यही 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एंड और इसी पर ही आपकी एक्सरसाइज 13.4 डिपेंड है. तो एक्सरसाइज 13.4 देखते हैं. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस. फर्स्ट पार्ट है इतना है, सेकेंड पार्ट इतना है और थर्ड पार्ट इतना है. मतलब आपको 1 बाई 1 निकालना है. आपको सरफेस एरिया निकालनी है स्फीयर की, और स्फीयर की अलग अलग रेडियस गिवन है 1, 2 एंड 3. ठीक है. तो आप 1 बाई 1 करके निकाल लो. फर्स्ट पार्ट मैंने लिया, रेडियस आपको कितनी गिवन है 10.5. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दीजिए 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5. ठीक है. पॉइंट को आप एलिमिनेट करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं यहां से आप. यहां पे 21, यहां पे 2, यहां पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं 21, 2, 2 2 जा 4. ठीक है. 7 कैंसिल, 21 3, और 22 क्रॉस 3. अब आपके पास क्या क्या रह गया, 22 क्रॉस 3 क्रॉस 21. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर यू विल गेट 66 क्रॉस 21, you will get 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. तो ये आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ गया इस रेडियस पे. सेकेंड और थर्ड पार्ट पे आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है. रेडियस की वैल्यू बस यहाँ पे 5.6 रख लेनी है, और थर्ड केस में यहाँ पे 14 रख लेनी है. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। हमको स्फीयर की सरफेस एरिया निकालनी है जिसकी डायमीटर गिवन है। इस बार आपको डायमीटर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमीटर गिवन है तो पहले आप रेडियस निकाल लो। डायमीटर 14 है, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी 7। अब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाले जैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। डायमीटर गिवन थी, आपने रेडियस निकाली, फिर फॉर्मूला लगा लो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। तो 4 पाई आर की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। तो 4 क्रॉस 22 बाई 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, 7 कैंसिल 7, तो 88 क्रॉस 7, 88 क्रॉस 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 88 क्रॉस 7। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। सेकंड एंड थर्ड पार्ट विल बी योर होमवर्क। इसमें भी कुछ नहीं करना है, डायमीटर गिवन है, सबसे पहले आप रेडियस निकाल लेना और फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगा करके आपकी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर है और उसकी आपको क्या निकालनी है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एक हेमीस्फीयर आपको गिवन है, ये मैंने बना रखा है, और इसकी रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमको पता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वो भी किसकी, हेमीस्फीयर की 3 पाई आर स्क्वायर होती है, ये हमको पता है। अब 3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन यहाँ आपको 3.14 लेना है। उसने बोल रखा है यूज पाई को 3.14, और रेडियस आपको गिवन है 10, तो 10 और स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर मीन्स 10 क्रॉस 10। तो 3 पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो वी विल गेट 3.314 डिवाइड बाई 100 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 10 100, 100 कैंसिल 100, 314 क्रॉस 3 वी विल गेट 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी किसकी, हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर की आपकी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी जब उसकी रेडियस कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जो रेडियस है स्फेरिकल बलून की, उसमें उसकी जो रेडियस 7 से 14 हो जा रही है। कब हो जा रही है, जब उसमें एयर को पंप किया जा रहा है। मान लीजिए फर्स्ट केस था जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, अब उसमें हम एयर पंप कर रहे हैं, तो एयर पंप करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ये आ रहा है कि बलून क्या कर जा रहा है, एक्सपैंड कर जा रहा है, एक्सपैंड कर जा रहा है। तो इसकी अब जो रेडियस आ रही है वो 14 सेंटीमीटर आ रही है। कितनी आ रही है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फेरिकल बलून है तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। रेडियस आपको पता है, सेंटर से इसी पॉइंट पे चले जाओ, वो आपका रेडियस है। तो इसकी रेडियस 14 है और इसकी रेडियस कितनी है 7। और 7 से 14 क्यों हुआ, क्योंकि एयर इसमें पंप की जा रही है और एक्सपैंड होने की वजह से इसकी रेडियस बढ़ गई। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द 2 केसेस। 2 केसेस में क्या रेशियो आया, इन 2 केसेस में सरफेस एरिया का क्या रेशियो आएगा ये आपको बताना है। इन 2 केसेस में सरफेस एरिया का क्या रेशियो आया या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, आर जब 7 सेंटीमीटर होगा तो सरफेस एरिया बलून की क्या होगी, सरफेस एरिया ऑफ बलून आर, सरफेस एरिया एट आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। या आप ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन आर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, व्हेन आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपको पता है फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, और इस जो हमारा बलून है वो स्फेरिकल शेप में है। तो अभी वैल्यू आप पुट मत करना, बस ऐसे ही रहने दो। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैपिटल आर लिखते हैं। ये बड़ी रेडियस हो जा रही है तो इसको कैपिटल आर। सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन
आर इक्वस टू, या कैपिटल आर लिख लो, कैपिटल आर इक्वस टू 14 सेंटीमीटर। तो उस केस में कितना हो जाएगा, वही होगा, बस रेडियस चेंज हो जाएगी क्योंकि रेडियस इस बार बदल गई है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़े वाले बलून की सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी और छोटे वाले बलून की एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल लीजिए। तो सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। 4 पाई आर स्क्वायर इधर है आपके पास और सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ये है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई कैंसिल होगा, तो जो सरफेस एरिया आ जाएगी आपकी केस 1, अगर इसको हम केस 1 कंसीडर करें या आप ऐसे ही रहने दो, 4 सरफेस एरिया एट 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया एट 14 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये आ जाएगी आपकी आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, स्मॉल आर कितना है 7, कैपिटल आर कितनी है 14 होल स्क्वायर, 7 कैंसिल 14, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो सरफेस एरिया 7 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। तो ये आपका रेशियो आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो, क्योंकि उसने पूछा नहीं है कि किस केस से निकालना है। तो अगर आप सरफेस एरिया 7 सेंटीमीटर का सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर से निकाल रहे हो तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आप इसका रिवर्स लेके चल रहे हो, अगर आपने पहले सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर की निकाल लिया है फिर 7 सेंटीमीटर की निकाल लिया तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ हेमिस्फीयर बाउल मेड अप ऑफ ब्रास, एक कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास से बना हुआ है, ब्रास मटेरियल होता है, हैज इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। अब इनर डायामीटर का केस है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर आपको पता है कब आता है, जब किसी चीज की थिकनेस को हमको कंसीडर करना होता है। थिकनेस तो सभी में होती है लेकिन जनरली हम उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, नेग्लेजिबल मानते हैं। लेकिन अगर आपको इनर आउटर डायमीटर गिवन है, इसका मतलब थिकनेस होगी और उसको आपको कंसीडर करके चलना होगा मे बी। तो देखिए इनर डायमीटर यही तो होगी, बाउल की इनर डायमीटर ये हो गई और आउटर डायमीटर ये हो जाएगी, ठीक है। तो इनर डायमीटर गिवन है, हम उसको लिखते हैं। और आपको क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके इनर वाले फेस पे आपको क्या करना है, टिन प्लांटिंग करानी है। इसके इनर वाले कर सरफेस एरिया, इसके इनर वाली एरिया पे आपको टिन प्लांटिंग करानी है। तो देखिए अब इनर वाली एरिया को अगर टिन प्लांट करवाना है तो इनर वाली एरिया कौन सी एरिया होगी, इनर कर सरफेस एरिया। कैसी सरफेस एरिया होगी, इनर कर सरफेस एरिया। टोटल तो होगी नहीं, ऊपर का तो पोर्शन ओपन है। तो एरिया टू बी टिन प्लांटिंग, एरिया टू बी टिन प्लांटिंग, एरिया जिसपे हमको टिन प्लांटिंग करनी है वो कितनी हो जाएगी, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ, वो भी इनर CSA, क्योंकि यहाँ पे इनर आउटर गिवन है तो इसलिए इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्लियर। अब इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया आपका 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि अब ये आपकी जो ये डाया गिवन है ये इनर डाया है, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करिए, और ये आउटर डाया इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनर वाले की सर वो CSA क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना गिवन है आपको 10, ये डायमीटर गिवन है तो आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, आपको पता है क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आएगा। यहाँ से पॉइंट एलिमिनेट करेंगे, यू विल गेट 100। तो फाइनली यू हैव 11 क्रॉस 105 क्रॉस 105 डिवाइड बाई 700, डिवाइड बाई 700, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की टिन प्लांटिंग होनी है। अब कॉस्ट देखते हैं, कह रहा है कितना कॉस्ट आएगा। तो कॉस्ट ऑफ
100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांटिंग, किसके इक्वल है? 16 रुपीज के। यहाँ देखिए 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर निकाल लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लें टिन प्लांटिंग, तो 16 डिवाइड बाई 100 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ दिस एरिया मीन्स 11 क्रॉस 105 क्रॉस 105 बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लांटिंग कितनी हो जाएगी? देखिए 16 अपॉन 100 क्रॉस 11 क्रॉस 105 क्रॉस 105 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो विल गेट 21 एंड 20। 5 से अगर हम कट करते हैं, इससे करेंगे तो 20 21। इसको कैंसिल कर सकते हो आप 4 5, ठीक है, और कैंसिल कर सकते हो 5 आ जाएगा। तो यू हैव 11 क्रॉस 21 क्रॉस 21 ऑन न्यूमरेटर एंड ऑन डिनोमिनेटर यू हैव 25। 5 5 जा 25 और न्यूमरेटर में आपके पास यही 3 बचा। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, जो भी आपकी वैल्यू आएगी 27 के अराउंड आएगी, 27 पॉइंट समथिंग। तो यू विल गेट 27.7 रुपीज, इतने आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे तो कुछ मेरा रोल है नहीं, मेरा तो रोल आपको क्वेश्चन समझाना था, बाकी कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो लास्ट में फाइनली यू विल गेट 27.7 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपको सरफेस एरिया गिवन है 154 और रेडियस निकालनी है स्फीयर की। तो ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सरफेस एरिया आपको पता है 154 एंड दिस विल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 154 4 पाई 4 क्रॉस 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करिए, 154 7 ऊपर आएगा आपके पास एंड 24 क्रॉस 22 डिनोमिनेटर में आएगा और इधर आपके पास रेडियस का स्क्वायर होगा। 22 7 जा 154, सो आर स्क्वायर की आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7 क्रॉस 7 मीन्स 49, 49/4। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। आर वी कैन से दैट 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई उस स्फीयर की जिसकी सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके।